आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, क्योंकि समाज ने मुझे कभी सम्मानित नज़र से नहीं देखा। हमारे पास हर तरह के कस्टमर आते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है। मैं मुंबई के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में एक ज़िले में रहती हूँ। यहाँ पर करीब 800 महिलाएं इसी धंधे में लगी है। यूँ तो हम समाज से अलग थलग रहते हैं, पर हमें सबकी खबर रहती है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ईवीएम घोटाले तक, कश्मीर में पत्थरबाजी से लेकर नक्सली इलाके में औरतों के बलात्कार तक, हमारे जीवन के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। जैसे कि हमारा अतीत क्या था, हम कैसे आए, हमारी बातचीत का लहजा क्या है, हमारा पहनावा, हमारा अछूत सा जीवन, हमारे कस्टमर और हमारे HIV मरीज होने का डर। सभी कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह आसानी से पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों को लगता है कि हम इस पेशे में अपने मर्जी से आए हैं। एक बात जानना चाहती हूँ, किसी भी साधारण स्त्री से आप पूछिए कि अगर कोई पुरुष आपको गलत नज़र से देखता है तो कितना गुस्सा आता है, वो कितना असहज महसूस करती है। तो जब ऐसी स्थिति में जब उसने आपको छुआ नहीं, सिर्फ देखा, आप असहज हो जाती हैं, तो हमें वह सब करके कैसे अच्छा लगता होगा। ये धारणा जानबूझकर बनाई गई कि यह पेशा अच्छे लगने की वजह से फल फूल रहा है। आपके सभ्य समाज ने यह मान्यता स्थापित कर दी है कि पुरुष हमारे शरीर को नोचने तोड़ने और काटने का हक रखते हैं। इसलिए यह इजी मनी अर्निंग वाली मानसिकता बिल्कुल गलत है। इस पेशे में आने वाली लड़कियां अधिकतर मजबूर होती है, अशिक्षित होती है, उनका परिवार बेहद गरीब और लाचार होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता है। लेकिन कोई उनका ही नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वही उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और पैसों के लिए इसे नर्क में ढकेल देता है। मेरे साथ काम करने वाली कुछ लड़कियां तो रद्दी से भी सस्ते दामों में खरीदी गई है। आमतौर पर 14 से 15 साल की लड़की 2500 से लेकर 30,000 के बीच खरीदी जाती है। पिछले साल में 2 बहनें, एक 16 साल और दूसरी 14 साल की, सिर्फ 200 रुपये में खरीदा बेचा गया। 2 लड़कियां 230 रुपये में बिक गई। अगर दोनों लड़कियों का कुल वजन 80 किलो भी था तो इसका मतलब 3 रुपये प्रति किलो। जरा याद करके बताइए, आपने पिछली बार रद्दी पेपर किस भाव बेचा था? शुरुआत के दिनों खरीद कर लाई गई लड़कियों को समझाने का काम हमें ही करना पड़ता है, पर कोई भी लड़की सिर्फ बात करने से नहीं मानती, फिर उसे खूब डराया जाता है। बहुत सारी लड़कियां डर के कारण मान जाती है और जो नहीं मानती है उनके साथ बलात्कार करते हैं, शारीरिक और मानसिक यातना देते हैं, बार बार लगातार, तब तक जब तक वो इन यातनाओं के कारण टूट नहीं जाती और काम करने के लिए हाँ नहीं कर देती। पर कुछ लड़कियां फिर भी नहीं मानती, तब उनको बलात्कार करने के बाद बेहद शारीरिक कष्ट दिए जाते हैं और उस यंत्रणाओं के दौरान उनकी हत्या भी कर दी जाती है या लड़की स्वयं को ही मार ना लेती है। ऐसी लड़कियों की लाश नदी किनारे या जंगल में पड़ी मिल जाती है, जिन्हें लावारिस घोषित कर दिया जाता है। मैं स्वयं 18 साल से इस पेशे में हूँ। मैंने भी डर, भय और जख्मों को भोगा है। हर पल मौत से भी बदतर रहा। दूसरी लड़कियों को इस दलदल में धकेले जाते हुए देखा है और कुछ नहीं कर पाती। हम सिर्फ एक शरीर हैं। आपका साफ सुथरा समाज सब कुछ देखता है और अपने काम में लग जाता है। अब आइए बताती हूँ अपने ग्राहकों के बारे में। पहले हमारे ग्राहक मिडिल एज हुआ करते थे, पर अब नौजवान और यहाँ तक कि नाबालिग भी आते हैं। इस पेशे का एक चेहरा यह भी है कि नाबालिग बहुत आक्रामक होते हैं। ये लड़के हमसे अलग अलग डिमांड करते हैं। वे इंटरनेट में जैसे दृश्य देखते हैं उन्हें क्रूरता के साथ अपनाते हैं।
हमारे माना करने पर हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि पैसा देकर मनमानी करना इनका अधिकार है। ये लड़के काफ़ी निर्दयी होते हैं, पर हमारे पास चुनाव की गुंजाइश नहीं होती है। कुछ भी हो जाए हमें वो हर आक्रमण, हर प्रयोग, हर चोट, हर दर्द सहना पड़ता है और किसी तरह से उस वक्त को गुजरना होता है। समाज में बैठे लोगों को लगता है हम बैठे बैठे मलाई खा रहे हैं और हमारे पास बेतहाशा कमाई है। सच तो यह है कि हमारी बीती हालत देश के बजट जितना ही मुश्किल है समझना। हमें जब खरीदा जाता है तो वो रकम हमें ब्याज समेत चुकानी पड़ती है, जिसे हम 4 से 8 साल तक चुका पाती है। क्या आपको पता है हमारी खरीदी और बिक्री में लगी हुई पूंजी की ब्याज दरें कितनी होती है? यह हमारा मालिक या दलाल तय करता है। लड़की की उम्र, खरीद की रकम, उसके लुक्स और अंत में मध्यस्थ, जिसमें पुलिस और मानव अधिकार वालों का भी हिस्सा होता है, मिलकर हमारी बीती हालत तय करते हैं। यह एक बड़ा सच है कि एक वेश्या को मिलने वाले पैसे से बहुत लोगों के घर भर जाते हैं, पर वह सभी लोग सभ्य समाज का हिस्सा बन जाते हैं और हम बदनाम। गलियों की रोशनी। शुरुआत के दिनों में सिर्फ हमें खाना और कपड़ा और मेकअप का कुछ सामान ही दिया जाता है। मुझे 1997 में 8,000 में खरीदा गया। शुरू के 5 साल तक मुझे कभी कुछ नहीं मिला, यानी कि 8,000 रुपये चुकाने के लिए मुझे 1,000 से ज़्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ा, यानी प्रति कस्टमर मेरी लागत 8 रुपये थी। हालांकि अब इस समय हर लड़की को एक ग्राहक से 100 से 150 रुपये मिल रहे हैं। आमतौर पर खुद का सौदा करने के लिए मजबूर एक लड़की महीने में 4,000 से 6,000 रुपये कमा लेती है। इसके बाद उसे घर का किराया 1,500, खाना पीना 3,000, खुद की दवाई 500 और बच्चों की शिक्षा यदि संभव हो पाया तो 500 रुपये। और सबसे अधिक खर्च हमारे मेकअप का। आप सोचते हैं मेकअप की क्या ज़रूरत है, पर यदि मेकअप नहीं होगा तो कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। पिछले 18 सालों में देसी और विदेशी करीब 200 गैर सरकारी संस्थाएं देखी है। इनमें से 7-8 को छोड़कर बाकी सब फर्जी हैं। ऐसा लगता है सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर हमारी बस्तियों को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। हमारे लिए इससे चांदा मांगते हैं, फिल्में बनाते हैं, पर वो सब हमारे पास कभी नहीं पहुंचते। अच्छी फिल्म बनने पर डायरेक्टर को और काम करने वाले कलाकारों को पुरस्कार मिल जाता है और हम जहाँ के तहाँ ही फंसे रहते हैं। हम भी काम करना चाहते हैं, हम आलसी नहीं हैं, पर सच तो ये है कि हमें इस दलदल से निकलने नहीं देना चाहते ये समाज के ठेकेदार। हम जैसी औरतों को दोबारा जन्म होता है, एक बार माँ के पेट से और दोबारा समाज में वेश्या के रूप में। हमारा सामाजिक जीवन भी आपके जैसे ही है। हम भी उत्सव मनाते हैं, जैसे ईद, दीपावली, क्रिसमस। सभी कुछ उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे एरिया में सभी राज्यों से और विदेशी जैसे नेपाल, बांग्लादेश, रूस और भी बहुत से देश की लड़कियां हमारे साथ फंसी हुई है। हमारा रहन सहन पहले अलग था, पर अब नहीं। हमारी भाषा अलग है, हमारे धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, पर 18 साल से एक साथ रहते रहते हम लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया है। क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे एरिया में कभी दंगे हुए, मतभेद हुए? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से दर्द के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। मुझे कभी कभी गौरव होता है वेश्या होने पर, क्योंकि हम में बहुत एकता है, ईमानदारी है, सद्भावना है, इंसानियत है। हम में दर्द है और दर्द के होने का एहसास भी जिंदा है। पर जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में इन सारी संवेदनाओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, और इसलिए हमारे
लिए भी आपके उस समाज में कहीं कोई जगह नहीं है, न दिल में न समाज में। अगर कुछ मिला है तो वो है घृणा, तिरस्कार और बात बात पर वेश्या की गाली। आपके लिए ये गाली होगी, पर यह तो हमारा जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसको हमने स्वयं नहीं चुना। हमें जबरन इसमें ढकेला गया और निकलने नहीं दिया जा रहा है। एक बार दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या आसान है एक वेश्या का जीवन? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।